दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, वो भी अलग अलग विषय में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है इसका फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एडवर्टीजमेंट नंबर था। उत्तराखंड स्पेशल सबॉर्डिनेट एजुकेशन, ये ग्रुप सी के लिए है। और सामान्य शाखा और महिला शाखा दो में भरा जाएगा। सामान्य शाखा सबके लिए है, मेल्स फीमेल्स के लिए, लेकिन महिला शाखा सिर्फ ओनली फीमेल्स के लिए। परीक्षा 2024। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट 18 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 है। और जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो भी, उसकी भी लास्ट डेट 7 नवंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन, परिवर्तन करने की तिथि, करेक्शन करने की जो डेट है वो 19 नवंबर 2024 से लेके 28 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें दे रखा है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है और आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। इसके बाद देख लेते हैं हम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं, महिला एवं सामान्य शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक वस्तु हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। मतलब कि अगर आप अलग अलग विषय के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो परीक्षा शुल्क है वो अलग अलग देना होगा सबके लिए। इसके बाद देख लेते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। स्क्रीनिंग, जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद आपकी एक दूसरी परीक्षा होगी, विषयवार लिखित परीक्षा। उसके लिए आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको शुल्क जमा करना होगा उसके लिए भी। आगे देखते हैं और क्या है इन्फॉर्मेशन। ये है आपकी जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा, सामान्य शाखा और महिला शाखा, जो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 613 हैं। सामान्य शाखा में 550 हैं और महिला शाखा में 63 हैं, 63। ये घटाई बढ़ाई भी जा सकती हैं। ये आपकी सारे सब्जेक्ट हैं जिन जिन में वैकेंसीज हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य और कृषि शास्त्र। टोटल 550। आगे देखते हैं और ये अपनी वैकेंसीज़ का है पूरा। आगे देखते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये कैटेगरी वाइज भी दे रखी हैं वैकेंसीज़, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ निकली हैं ये डिपार्टमेंट है माध्यमिक शिक्षा विभाग। टोटल जो पद हैं 613 हैं। 550 पद सामान्य शाखा, 63 महिला शाखा। जो पे स्केल होगा लेवल 8 का होगा इतना। पद का जो स्वरूप होगा राजपत्रित, अस्थाई, स्थाई, अस्थाई पेंशन योजना, इनमें से कोई भी हो सकता है। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष। मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट। और अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। पद का नाम है प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर, मतलब कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और सेकंड है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होनी चाहिए इस वाली पोस्ट के लिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट है प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर मास्टर्स या सेकंड पॉइंट है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड। अब आगे देख लेते हैं प्रवक्ता जीव विज्ञान।
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में मास्टर डिग्री। और दूसरा वो सेम है जो ऊपर वाले के लिए थी। प्रवक्ता हिंदी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री। दूसरा जो मांगी है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि। तीसरा है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। ये प्रवक्ता संस्कृत के लिए है। भारत में इसकी एजुकेशन देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर मतलब कि मास्टर्स डिग्री और अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य और आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद ये होना चाहिए आपके पास। और दूसरा मांगिए इन्होंने राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड शिक्षा शास्त्री। प्रवक्ता कला में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला ड्राइंग एंड डिज़ाइन, परिविधिक कला पेंटिंग में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रवक्ता कृषि शास्त्र, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर मास्टर या सेकंड जो पॉइंट है वो है राजकीय, जो सेकंड डिग्री आपको चाहिएगी, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होनी चाहिए। प्रवक्ता गृह विज्ञान में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री। दूसरा मांगा है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड। प्रवक्ता वाणिज्य में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री या फिर नहीं दूसरा है और इन्होंने मांगी है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 1 जुलाई 2024 मतलब कि 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट, उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष की छूट। आगे देख लेते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे काम की। देखते हैं नीचे और नोटिफिकेशन में बहुत लंबा नोटिफिकेशन है भाई ये, बट हम देख लेते हैं क्या क्या है काम का। नेशनलिटी भारत का नागरिक होना चाहिए और चरित्र वैवाहिक परिस्थिति शारीरिक स्वस्थता। अब देखते हैं हम ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रोसीजर है इसका ऑनलाइन जो आपको अप्लाई कैसे करना है। ये साइट है, इस साइट पे जाकर ही आपको अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन। और ये सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि कैसे अप्लाई करना है। इस साइट पे जाके ये आपका प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर एक बार देख लें क्या क्या प्रोसीजर है इसका। ये देखिए आपका कंप्लीट प्रोसीजर है, ये आप देख लीजिए एक बार कैसे कैसे आपको करना है। फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, फाइनल सबमिशन ये है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन से पूर्व क्या करना है वो आप पढ़ लीजिए एक बार क्या क्या है इसमें। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन परिवर्तन के लिए आपको दे रखा है, उसके लिए एक निश्चित डेट्स हैं, वो उसी टाइम में आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जो परीक्षा शुल्क लगेगा, फीस लगेगी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 172.30 रुपये, क्योंकि 150 तो उसकी फ़ीस है और उसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस भी होगी उसमें 22.30। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172.30 रुपये। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए
82.30। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 172.30। शारीरिक दिव्यांग के लिए 22.30, कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, इसमें भाई वो है कि आपको परीक्षा में कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। ठीक है, वो जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वो है। इसमें जो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, और किसी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। उत्तर कुंजी के बारे में बताया हुआ है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, और देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है ये देखिए। अब है आपका जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है उसे बता देता हूँ मैं। स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा वो शिक्षण अभिरुचि व सामान्य अध्ययन 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें। और स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार केवल अहकारी प्रवृत्ति की होगी, और स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा, जो इसमें सफल हो जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, वो आगे जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं जो आपकी मेंस की परीक्षा होगी वो विषयवार लिखित परीक्षा, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का, 3 घंटे का। लिखित परीक्षा के लिए आपके ये विषय हैं, आप देख लें। ये आपका सिलेबस है, तो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए ये सिलेबस है। शिक्षण अभिरुचि, ये इंग्लिश में भी दे रखा है, सारा कंप्लीट सिलेबस दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। नीचे इंग्लिश का दे रखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों का। जो भी विषय आपको अच्छा लगता है, जिस विषय से आपने मास्टर्स कर रखी है उस विषय का आप सिलेबस देख सकते हैं। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस है ये हिंदी में है, इसके नीचे इंग्लिश में भी है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। शिक्षण अभिरुचि, इसमें क्वेश्चन आएंगे 40, और 40 नंबर का ही रहेगा। ये इसके सब्जेक्ट हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन 35 क्वेश्चन, 35 नंबर। ये सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसमें। इसके अलावा है उत्तराखंड राज्य संबंधित ज्ञान, ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से 30 नंबर के। ये देखिए, ये है उत्तराखंड स्पेशल। ये देख लेते हैं, 4th में है सामान्य बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 25 है, और 25 नंबर के क्वेश्चन है। ये रीजनिंग वगैरह है, मैथ्स वगैरह है, तो देख लें एक बार। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। सामान्य हिंदी, ये 20 क्वेश्चन है आएंगे और 20 नंबर के। ये इसका सिलेबस है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये इंग्लिश में दे रखा है, देखो सिलेबस। जो मैंने हिंदी में ऊपर बताया वो इंग्लिश में। टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज़ 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, 2 घंटे। ये सिलेबस है पूरा इंग्लिश में, और कंप्लीट सिलेबस दे रखा है आपको नीचे जाके इसमें नोटिफिकेशन में। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। ये मैं एक बार आपको ये और दिखा देता हूँ। देखो ये इंग्लिश में है, और इसके बाद हम नीचे जाएंगे और भी है। ये रहा लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, वो ये रहा पूरा। ठीक है, तो सारा कंप्लीट दे रखा है हिंदी इंग्लिश में। आपको एक बार नोटिफिकेशन में सिलेबस देख लेना है, क्या क्या सिलेबस है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एक थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टीचर्स के लिए और जो लेक्चरर्स के लिए पोस्ट निकली हैं, वैकेंसीज़ निकली हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, ताकि इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए जय हिंद, गुड लक।